Can breast implants be done after breast cancer surgery? Yes, breast implant can also be done in breast cancer surgeries. आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट इम्प्लांट के बारे में जो कैंसर सर्जरीज हम यूज़ करते हैं। मैं डॉक्टर यतीन देवानंद, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, डॉक्टर वाई कॉस्मेटिक सेंटर, रायपुर। आज हम बात करेंगे कि हम ब्रेस्ट इम्प्लांट जो करते हैं, जैसे हमने पुराने वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल नीचे दिया गया लिंक, उस पर आप लिख करके हमारे यूट्यूब चैनल्स में लाइक करके आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम कैसे कैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट यूज़ कहाँ किए हैं और कैसे किए जाते हैं। और आज हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर केसेस में ब्रेस्ट कैंसर जनरली क्या होता है, जब कैंसर की जो गांठ होती है हमारे ब्रेस्ट को इन्वॉल्व कर लेती है, तो कैंसर सर्जन जनरली हम लोग सिर्फ तो ब्रेस्ट से कैंसर को निकालना और हम अपने जान को बचाने के बारे में ही सोच पाते हैं। और यही कैंसर अगर आपके यंग एज में आ रहा है, आपको मैरिड लाइफ को अफेक्ट कर सकता है या नॉर्मल अपीयरेंस को अफेक्ट कर सकता है, तो ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के साथ आप अपने ब्रेस्ट को निकालने के बाद, आप अपने लाइफ को सेव करने के बाद आप ब्रेस्ट का फिर से पुनर्निर्माण कर सकते हैं। नॉर्मली जो हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में इम्प्लांट यूज़ करते हैं, जो सिलिकॉन इम्प्लांट होता है, सिलिकॉन शेल के साथ सिलिकॉन जेल जो भरी होती है, उस इम्प्लांट से हम करते हैं यूज़। तो सिंपल ब्रेस्ट के लिए हम ऑगमेंटेशन में करते हैं। ऑगमेंटेशन मतलब ब्रेस्ट की साइज बढ़ाने के लिए। आपका नॉर्मल ब्रेस्ट है, छोटी साइज कम है, छोटा श्रिंकन है, श्रिंक साइज है, उसकी निप्पल एरिया सब है, बस वॉल्यूम बढ़ाना है। आपकी बॉडी के से अपने बॉडी के साइज के हिसाब से आपका ब्रेस्ट की वॉल्यूम नहीं है, तो उसके लिए हम सिलिकॉन इम्प्लांट यूज़ करते हैं। लेकिन ब्रेस्ट केसेस में कंडीशन डिफरेंट हो जाती है। ब्रेस्ट में हम क्या करना पड़ता है कि पूरा 2 प्रकार की ब्रेस्ट कैंसर सर्जरीज होती हैं। पहली सर्जरी होती है मैस्टेक्टोमी। मैस्टेक्टोमी मतलब पूरा का पूरा ग्लैंड को निकाल देना। ग्लैंड निकल गया, स्किन निकल गया, निप्पल निकल गया, एरियोला निकल गया, सब निकल गया। दूसरा होता है एक लंपेक्टोमी। लंप मतलब छोटा सा गठान है, उसके आसपास का टिश्यू निकाल दिए, तो मैक्सिमम कैंसर केस निकाल दिए। और साथ साथ ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी बोलते हैं ना, तो ब्रेस्ट में बहुत सारा पार्ट बच जाता है और बहुत सारा पेरेन्काइमा बच जाता है, निप्पल एरियोला बच जाता है और वो गठान निकल जाती है, और हम एक चांस देते हैं कि हाँ, हम कैंसर भी निकाल लिए और साथ ही साथ ब्रेस्ट के पार्ट को बचा लिए। दैट इज लंपेक्टोमी। सो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में अगर हम इम्प्लांट को यूज़ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी नहीं बोलेंगे, इसको हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन बोलेंगे। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन मतलब ब्रेस्ट का पुनर्निर्माण है ना। जैसे मैस्टेक्टोमी हो रहा है, तो मैस्टेक्टोमी में खूब सारा वॉल्यूम ब्रेस्ट का निकल गया आपको, है ना, तो आपको एक उभार भी चाहिए, तो उभार के लिए हम सिलिकॉन लगाते हैं। साथ साथ इस मांस हमारे कैंसर से तो पूरी स्किन निकल गई आपकी, तो कवर भी करना होता है। कवर भी करना है तो हम पेट के नीचे का मांस जो फ्लैप होता है, या पीठ के पीछे का मांस होता है, पीछे का मांस, पीठ का मांस जो एलडी फ्लैप होता है, उसको साथ में कवर करने के लाते हैं। तो हमको साथ में अगर मैस्टेक्टोमी के साथ हमको करना है और ज़्यादा प्रोजेक्शन चाहिए, तो हमको इम्प्लांट के साथ यूज़ करना है, सिंगल सिटिंग में करना है, तो हम कैंसर के निकालने के साथ साथ हम ऑटोलॉगस रिकंस्ट्रक्शन जो खुद का मांस है और सिलिकॉन है, दोनों को मिला के सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ मैस्टेक्टोमी में। दूसरा अगर होता है लंपेक्टोमी। लंपेक्टोमी में क्या होता है, छोटी सी गठान निकालें तो क्या होता है कि बस डिसफिगरमेंट होता है। हमने पूरा ब्रेस्ट नहीं निकाला, ब्रेस्ट का कुछ हिस्सा निकाला, निप्पल को, एरियोला को बचा के रखा, थोड़ा सा डिसफिगरमेंट आ गया, तो उस कंडीशन में हम सिर्फ छोटा सा मांस ला के, पीठ के पीछे का मांस हम ला के वहाँ पे उसको शेप दे सकते हैं। तो वहाँ पे हमको ज़्यादातर लंपेक्टोमी वाले केसेस में इम्प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, अब ये हमारे पास कैंसर का जो रिकंस्ट्रक्शन का जो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम सेम सिटिंग में कर सकते हैं जब कैंसर सर्जरी हो गई है, और साथ ही साथ हम चाहे, अगर हमको लग रहा है छोटा कैंसर है, पूरा कैंसर निकल जाएगा, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि लंप निकालने के बाद, कैंसर निकालने के बाद साथ में ऑटोलॉगस रिकंस्ट्रक्शन और इम्प्लांट दोनों साथ में डाल सकते हैं। या आपको डाउट है कि नहीं, अभी क्या पता कैंसर एडवांस स्टेज में निकला है, तो हम उसको कैंसर का निकलने के बाद ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हम बात के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो डिपेंड होता है पर्सनल प्रेफरेंस पे। हर आदमी के लिए अलग प्रेफरेंस होता है, हर आदमी की स्किन की थिकनेस अलग होती है, ब्रेस्ट की वॉल्यूम अलग होती है, कैंसर स्टेज अलग होता है। तो ओवरऑल ये इंडिविजुअल प्रेफरेंस होता है कि रिकंस्ट्रक्शन करना है कि नहीं करना है। और तो और ये भी डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज कितनी है। पेशेंट की एज कम है तो बार बार सेकेंड सर्जरी में नहीं जाना है, तो सेम सिटिंग में आप रिकंस्ट्रक्शन वाला पार्ट जो इम्प्लांट के थ्रू करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। और कभी ऐसा लगता है कि नहीं, पेशेंट का अगर एडवांस स्टेज रहेगा या हायर ग्रेड कैंसर है, तो फर्स्ट सिटिंग में हम कैंसर निकाल सकते हैं, और रेडियोथेरेपी लेने के बाद सेकेंड स्टेज में हम
हम इम्प्लांट के द्वारा और साथ में ऑटोलॉगस टिश्यू जब रेडियोथेरेपी हो जाएगी उसके बाद हम सेकेंड स्टेज सर्जरी हम कर सकते हैं। थैंक यू।